त्याग नहीं, व्रत नहीं, कोई बाहर जाना नहीं, कोई पहाड़ चढ़ना नहीं, कोई तपस्या करना नहीं। भाई नाम भक्ति के द्वारा आपके अंदर वो गुण आ जाते हैं। भाई अब हमको लगता है कि तो हमारे धर्म का विरोध कर रहे हैं। अफवाहों में आकर के मूल ज्ञान सत्य को छोड़ करके और जो परंपराएं थी, कुरीतियां थी, जो देखा देखी पाखंड आडंबर धर्म के नाम पे जो चल रहा था, गुरुजी ने उस पर रोक लगा दी। हाँ जी, दास ये निवेदन करेगा और इसमें कोई ऐसे अपनी मान बढ़ाई या हार जीत की बात नहीं। हमारे गुरुजी सभी को आदर देते हैं और कहते हैं कि आप अपना जीवन तो संभालो और अपने शास्त्रों को खोल के थोड़ा निष्पक्ष भाव से, क्योंकि अंदर बैर भाव है तो जो सत्य लिखा है वो भी हम स्वीकार नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं रहे थे, अगर हम उसे छोड़ देंगे तो हमारे परिवार, समूह, समाज के और गांव के लोग क्या कहेंगे, क्यों भैया तुम अभी तक ये कर रहे थे और ये सब छोड़ दिया, तो ये ज्ञान क्या झूठा था क्या? तो मान बढ़ाई के कारण वो उसमें फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सत्य को जान लिया है पर कहीं ना कहीं शर्म आ रही है उन्हें कि हम। दर्शकों, सेवा थी स्टोरी में स्वागत है। एक बार हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भगवती प्रसाद तिवारी जी। उनसे ही जानते हैं, ये पहली मुलाकात है, उनसे ही जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में हमने बहुत सुना है और उनके काफ़ी वीडियो भी देखे हैं। आज उन्हीं के साथ रूबरू हो रहे हैं। दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है वैसे तो विवादों में हमेशा रहते हैं, लेकिन उनके फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई तो बात है जो संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे बताते हैं जिसके द्वारा सुनने के बाद जुड़ जाते हैं। चलिए बहरहाल उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, एक बात जहन में आती है कि आज हमसे जुड़े हैं जो दर्शक देखते हैं, आपको देख रहे हैं, वैसे तो हमने भी देखा, बहुत करीबी से देखा है कि आपकी कथाएं भी सुनी। लेकिन आज जो संत रामपाल जी से आप जुड़ गए हैं, ये कैसे संभव हुआ? भाई दास के मन में ये विचार आता था कि मानव जीवन दुर्लभ है और मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है और देवता इसके लिए तरस रहे हैं। तो मैं सभी संतों को सुनता था और सबका आज भी आदर करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो बातें बताई उसी के बल से तो मैं आगे बढ़ा। उन्हीं के प्रवचनों के माध्यम से आत्मा और परमात्मा की जो तड़प पैदा हुई है। तो रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने के बाद मुझे यहाँ संतुष्टि मिली। उन्होंने एक तो प्रमाणित ज्ञान दिया और जो विधि बताई है वो विधि अभी तक कहीं मैं सुन नहीं पाया था। तो इसलिए मैंने इनको स्वीकार किया है कि इनका ज्ञान वेद शास्त्र से प्रमाणित है और आत्मकल्याण मोक्ष प्राप्ति के लिए सहज सरल विधि इनके पास है। कोई त्याग नहीं, व्रत नहीं, कोई बाहर जाना नहीं, कोई पहाड़ चढ़ना नहीं, कोई तपस्या करना नहीं। भाई नाम भक्ति के द्वारा आपके अंदर वो गुण आ जाते हैं। भाई हमारे गुरुजी बताते हैं, नाम लिया तिन जान लिया सकल शास्त्र का भेद और बिना नाम नरक गया पढ़ पढ़ चारों वेद। तो वो जो सच्चाई उन्होंने बताई, इसलिए मैंने उनको स्वीकार किया। क्या संत रामपाल जी महाराज जी खोल के दिखाते हैं गीता भागवत उसमें कि ये श्राद्ध निकालना, पितृ पूजना, ये काफ़ी लोगों में एक जहन, ये काफ़ी गंभीर मुद्दा बना हुआ है। तो वाकई में क्या गीता रामायण पुराणों में ऐसा लिखा है कि इनको ऐसे करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं है? बात यह है कि ये सब करना गुरुजी ने मना नहीं किया है। वो ये कहना चाह रहे हैं अगर मोक्ष पाते हो तो मोक्ष में ये बाधा बन जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता में 9 अध्याय के 25 नंबर श्लोक में ये लिखा हुआ है कि भाई देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, मेरा पूजन करने वाले मुझको प्राप्त होंगे।
तो हमारे गुरुजी ये कहना चाह रहे हैं कि आप अगर ये पूजा करते हो, पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, तो इसका फल मिलेगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि ये स्वर्ग तक की व्यवस्था है। और स्वर्ग में देवता लोग भी दुखी होते हैं। भाई रामचरितमानस में श्री राम जी उत्तरकांड में कह रहे हैं कि यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। ये स्वर्ग का सुख भी थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है, इसलिए मोक्ष पाना अति आवश्यक है। इसलिए हमारे गुरुजी जो ज्ञान दे रहे हैं वो मोक्ष प्राप्ति में सहायक है, इसलिए उसे सुनना और स्वीकार किया दास। तो क्या दर्शकों को हम कह सकते हैं कि एक बार जो शास्त्र में प्रमाण दिया है या संत रामपाल जी बताते हैं उनको खोलने की ज़रूरत है? हाँ जी, दास ये निवेदन करेगा, और इसमें कोई ऐसे अपनी मान बढ़ाई या हार जीत की बात नहीं। हमारे गुरुजी सभी को आदर देते हैं और कहते हैं कि आप अपना जीवन तो संभालो और अपने शास्त्रों को खोल के थोड़ा निष्पक्ष भाव से, क्योंकि अंदर बैर भाव है तो जो सत्य लिखा है वो भी हम स्वीकार नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं सूक्ष्म अभिमान आड़े आ जाता है तो हम सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जब आप अपने आत्मकल्याण की भावना से अपने ही ग्रंथों को पढ़ेंगे, जो रामपाल जी महाराज जी बता रहे, अपने ग्रंथों में मिला लो। कोई हार जीत की बात नहीं है, सबका जीवन बड़ा अनमोल है और वो सभी के जीवन के कल्याण के लिए जो बात बता रहे हैं, सबसे बड़ा परमार्थ वो कर रहे हैं। लेकिन हमने अफवाहों में आकर के मूल ज्ञान सत्य को छोड़ करके, और जो परंपराएं थी, कुरीतियाँ थी, जो देखा देखी, पाखंड, आडंबर, धर्म के नाम पे जो चल रहा था, गुरुजी ने उस पर रोक लगा दी। अब हमको लगता है कि तो हमारे धर्म का विरोध कर रहे हैं। एक बात और आती है सामने कि सारे धर्मगुरु जो है, हम उनकी तो बात ये नहीं बोलेंगे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी सारे धर्मगुरुओं की जो सदग्रंथ है, गुरुओं का सदग्रंथ, उनको ही खोल के दिखाते हैं, फिर मानने में क्यों इतनी झुटकलाहट है? वो बात ये आती है कि अभी तक हम जो कर रहे थे, अगर हम उसे छोड़ देंगे तो हमारे परिवार, समूह, समाज के और गांव के लोग क्या कहेंगे, क्यों भैया तुम अभी तक ये कर रहे थे और ये सब छोड़ दिया, तो ये ज्ञान क्या झूठा था क्या? तो मान बढ़ाई के कारण वो उसमें फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सत्य को जान लिया है, पर कहीं ना कहीं शर्म आ रही है उन्होंने कि हम कैसे छोड़े। जैसे अब दास ने भी ये कदम उठाया है तो मेरा भी बहुत विरोध है, बहुत जगह अपमान है, परिवार, रिश्तेदार, पड़ोस, वो जो मिलने वाले थे अब वो मुझे लाइक नहीं करते, वो बोलते हैं इनने धर्म बदल लिया है, जबकि सच्चाई उनको पता नहीं चली है। तो धर्म शास्त्र को मिलाना चाहिए और उससे स्पष्ट हो जाएगा कि लिखा क्या है और हम समझ क्या रहे हैं। क्योंकि हमारे गुरुजी बताते हैं, सहज कंचन का त्यागना, सहज त्रिया का नेह, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना। ये आदमी मान बढ़ाई और ईर्षा के कारण अपने उस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अगर थोड़ा सा ये अपने आत्मा कल्याण के लिए अगर विचार करेंगे तो अपने धर्म शास्त्रों में वो सारी बातें मिलेगी जो रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। तो आज जो पीढ़ी है, जो अभी कहना चाहिए, एक संत रामपाल जी महाराज जी से हमने ये भी देखा है कि नाम दीक्षा लेने के बाद नशे से भी दूर हो रही है, क्या ये सही है? हाँ जी, दास ने अनुभव किया है, जो संपर्क में आए हैं और उनको दास ने निवेदन किया कि भाई आपको ये बुरी आदतें हैं जो नहीं छोड़ पा रहे हो, तो रामपाल जी महाराज जी जो मंत्र देते हैं वो मंत्र में इतना पावर है। जैसे एक डॉक्टर की छोटी सी टेबलेट गोली में हमें विश्वास है कि इससे ब्लड प्रेशर कम होगा, इससे हमारा दर्द खत्म हो जाएगा। जब एक गोली पे विश्वास है तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो बोली है, उनका जो शब्द है, उसमें पावर इतना है कि नशा, बुराई ये धीरे धीरे खत्म हो जाती है, क्योंकि वो जो मंत्र देते हैं वो प्रमाणित मंत्र है और वो देवी देवता हमारे शरीर में विराजमान है। तो शरीर की जो कुवृत्तियाँ हैं, जो अंदर विकार हैं, वो मंत्र के माध्यम से देवता जागृत होकर के ये बुराइयों को और बीमारियों को समूल नष्ट कर देते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं समाज सेवा में भी संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ जी, दास देख भी रहा, जब से जुड़ा है समाज सेवा में उनका जो सहयोग है, योगदान है, वो अवर्णनीय है। बहुत सारे संत हैं वो भी कर रहे हैं अच्छा काम समाज के हित में, लेकिन गुरुजी ने, रामपाल जी महाराज जी ने चौतरफा समाज के हित में, देश के हित में और मानव मात्र के हित में जो कार्य कर रहे हैं। अभी अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आपने सुना होगा, जो गरीब है, असहाय है, कोई कमाने वाला नहीं है, तो उनको राशन देते हैं और उनको कहीं मकान की व्यवस्था नहीं है तो उनको मकान बना करके दे रहे हैं। फिर रक्तदान की व्यवस्था भी आप देखते होंगे, उनके जो समागम होते हैं उसमें लाखों की संख्या में लोग आते हैं और रक्तदान देते हैं। देह दान का भी प्रसंग आपने सुना होगा, टीवियों पर आता है उनके प्रवचनों में। तो समाज के हित में एक तो दहेज मुक्त विवाह वो कराते हैं
जो सारी समाज के अंदर एक राक्षस की तरह ये दहेज की प्रथा चल गई है। संपन्न व्यक्ति को तो पता नहीं चलता है, लेकिन जो मध्यम है और गरीब है वो कर्जा लेकर के अपने बेटी के विवाह में खर्च करता है तो उसका बड़ा कर्जा माथे होता है। तो गुरु जी ने ये दहेज प्रथा परंपरा नष्ट किए, दहेज लेना देना दोनों बंद किया है और समाज के अंदर अनेक तरह की जो परंपराएं बनती जा रही थी गुरु जी ने उसको वहीं रोक दिया है और देश के हित में, समाज के हित में, राष्ट्र के हित में गुरुजी हमारे बहुत सहयोग कर रहे हैं और लोग स्वीकार भी कर रहे हैं। तो दर्शकों, देखा है आपने ये जो भगवती प्रसाद तिवारी जी हैं, जो इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी जो सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, एक बार देखने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। सच को दबाया जा नहीं सकता लेकिन मिटाया भी नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं उभर करके सच्चाई जो है सामने आ रही है। तो ये तो क्लियर है, अपने शास्त्रों को खोल करके देखने की ज़रूरत है। से बात स्टोरी में इतना ही, आगे की और खबरें हम दिखाते रहेंगे। बस इतना ही।